हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम लोगों ने नए पार्टनर के इंटर करने पर फर्म के न्यू पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर के न्यू शेयर प्रॉफिट लॉस रेशियो को कैलकुलेट किया था और साथ में सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट किया था। जो हमने लास्ट क्वेश्चन अटेंड किया था लास्ट डे, उसमें नया पार्टनर एंटर करता है बट ओल्ड पार्टनर के साथ कोई कंडीशन नहीं होती है या साइलेंट होता है कि वो किस रेशियो में उसके न्यू पार्टनर के शेयर को बेयर करेंगे या सैक्रिफाइस करेंगे। अब अगर उस कंडीशन में हमने क्या देखा था कि हमने टोटल प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस करके रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट किया था और उसके बाद उससे न्यू शेयर एंड सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब अगर न्यू पार्टनर आता है, उसके साथ कुछ कंडीशंस होती हैं कि ओल्ड पार्टनर किस तरह से उसके शेयर को बेयर करेंगे या सैक्रिफाइस करेंगे। उस कंडीशन में हम लोग क्वेश्चन को कैसे फिट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5 and 4 रेशियो। दे एडमिट सी फॉर ए 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट which he acquired in equal profit from both partners। तो क्या कहते हैं, वो क्या कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4 का है। सी 1/10 के लिए एडमिट हो रहा है, बट कंडीशन ये है कि 1/10 को वो दोनों पार्टनर से इक्वली बेयर करने के लिए कह रहा है या इक्वली उनसे लेना चाहता है। इस कंडीशन में जैसे हमने वहां पे सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो गिवन है। तो ओल्ड रेशियो इनका क्या है, ओल्ड रेशियो है 5:4 या इसको हम लोग अदर वर्ड में कह सकते हैं 5/9 एंड 4/9। अब न्यू पार्टनर जो आया है आपके पास, न्यू पार्टनर जो आया है वो 1/10 के लिए बिजनेस में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। अब उसकी डिमांड ये है कि वो दोनों पार्टनर से इक्वली रेशियो में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में वो अपना शेयर मांग रहा है। तो 1/2 पार्टनर है, तो नया जो पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1/10। तो अगर दो पार्टनर है दैट मीन्स कि 1/10 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 1/10 को हाफ करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 से। दैट मीन्स 1 1 जा 1, 10 2 जा 20। तो ये आपके लिए क्या बन गया, सैक्रिफाइस रेशियो बन गया। किसका बन गया, ओल्ड पार्टनर का। अब हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ए का जो ओल्ड रेशियो है 5/9 है एंड बी का ओल्ड रेशियो कितना है 4/9। अब दोनों न्यू पार्टनर को कितना हिस्सा बेयर कर रहे हैं 1/20 एंड 1/20, इतना हिस्सा देने के लिए वो तैयार है। अब इनका अगर हम एलसीएम निकालते हैं 9 and 20 का, तो कितने टाइम्स 2 के टेबल से जाएगा, अगेन 2 के टेबल से, अगेन अब 5 की टेबल से, 5 1 जा 5, 9 1 जा, और 9 तो 9 ही रहेगा, अगेन 9 से 9 1 जा 1, 9 बन जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम जो इनका आएगा कितना आ जाएगा, 9 and 20 का 180। इसका भी एलसीएम कितना आएगा 180 आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग देखें 9 को अगर 180 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 20 टाइम्स। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 जा 100 माइनस 20 को इससे डिवाइड करेंगे 180 में तो कितना टाइम जाएगा 29 जा 180, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9। इसी तरह से यहां भी करेंगे तो 20 टाइम्स जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। अगेन
20 को 180 में डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स आएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 जा 9 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 अपॉन 180, इसको भी इसी तरह से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 71 अपॉन 180। तो ये इनका न्यू रेशियो हो गया। अब सी का रेशियो अगर निकालना चाहेंगे तो सी का रेशियो कितना है 1/10 है। यहां इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 से, तो यहां कितना आ जाएगा आपका 18 बन जा 18 और यहां पे 180। अगेन डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो 180 180 180 कैंसिल हो गया। तो न्यू रेशियो कितना आ जाएगा आपका 81 रेशियो 71 रेशियो 80। तो ये आपका न्यू रेशियो कैलकुलेट हो गया। अब अगर सैक्रिफाइस रेशियो हमें कैलकुलेट करना है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, मगर यहां जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि पहले से प्री डिसाइड था कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके शेयर को ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में उसको देंगे या अपने हिस्से में से सैक्रिफाइस करेंगे। तो ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा एक तो क्वेश्चन मैंने पिक किया है कि यहाँ पे ए एंड बी पार्टनर है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का है। दैट मीन्स इनका जो ओल्ड रेशियो है वो कितने का है 3:2 का है। दैट मीन्स 3/5 एंड 2/5 है। अब इसमें जो पार्टनर न्यू पार्टनर आ रहा है वो आ रहा है 3/10 के लिए। अब इस 3/10 में से कह रहा है कि इसका हाफ ए उसको बाय गिफ्ट दे रहा है और बचा हुआ आधा हिस्सा दोनों पार्टनर फिर इक्वली क्या कर रहे हैं सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो गिफ्ट के तौर में इसका हाफ यानी कि 3/10, अगेन यहां दो पार्टनर थे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/20। ये ए उसको 3/10 में से हाफ क्या कर रहा है ये वो उसको गिफ्ट दे रहा है, और बचा हुआ हिस्सा वो बाकी दो पार्टनर अगेन क्या कर रहे हैं आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं न्यू पार्टनर के लिए या सैक्रिफाइस के लिए। तो हाफ उसने दे दिया गिफ्ट में, तो हाफ कितना रहेगा 3/20 रहेगा इनटू इसका अगेन हाफ, क्योंकि दो पार्टनर है तो 3/40। तो ये इनका क्या बन गया सैक्रिफाइस रेशियो बन गया। ये ए स्पेशली सी को या सोनाली को गिफ्ट दे रहा है। अब अगर मैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करना चाहूं तो ए के लिए ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, इसमें से उसने 3/20 क्या कर दिया गिफ्ट कर दिया, माइनस 3/40 वो एज यूजुअल वो उसको अपने शेयर में से देना चाहता है। बी का न्यू शेयर निकालने के लिए बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, उसमें से 3/40 सिर्फ वो देना चाहता क्योंकि वो कोई गिफ्ट उसको नहीं दे रहा है। अब अगेन वही एलसीएम निकालेंगे 5, 20 एंड 40 का, 5, 20 एंड 40, 2 से जाएगा 10, 20, अगेन 2 से, अगेन 2 से, नाउ 5। हम मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। एलसीएम कितना आ गया आपका 40 आ गया। अब 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाएगा तो 8 3 जा 24, 20 को 40 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा तो 3 2 जा 6, 40 को करेंगे 1 टाइम जाएगा तो 1 3 1 जा 3। इसी तरह से यहां भी 5 से 40 को डिवाइड करेंगे 8 टाइम तो 8 2 जा 16, 41 जा तो ये 3 आएगा। अब सॉल्व करो, ये दोनों निगेटिव है प्लस हो जाएंगे 6 और 3 9, 9 को 24 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बैलेंस आएगा 15,
अपॉन 40। यहां कितना आ जाएगा, 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13 अपॉन 40। अब जो सोनाली है उसका न्यू शेयर कितने के लिए आएगी, वो 3/10 के लिए। अगेन इक्वलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 की इक्वल करने के लिए 4 से। तो यहां कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 40। अगेन डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो न्यू रेशियो हमारा कितना हो गया, 15:30:12। तो ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। सैक्रिफाइस रेशियो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ए का 3/20 एंड 3/40 को प्लस करेंगे तो सैक्रिफाइस रेशियो निकल आएगा। तो एज पर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस हिसाब से उसको कैलकुलेट करना है, कैसे, पहले क्या चीज फाइंड आउट करना है। अगर सैक्रिफाइस रेशियो पहले से गिवन है तो सीधे न्यू रेशियो निकालेंगे, और अगर न्यू रेशियो दिया है तो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुडविल और अदर्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।